हेलो एंड वेलकम टू जे साइंस एकेडमी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड विच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस पार्ट 1। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि क्यों ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वेर इन द सेकेंड वीडियो हमने देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस क्या है। इन दिस थर्ड वीडियो हम लोग आज केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, वर्ड इक्वेशंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि नोटबुक और पेन लेकर आप इस लेक्चर के जो भी नोट्स है, कीप राइटिंग द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज chemical reactions and equations. Okay, see, we have already seen about physical change, right? Physical changes are those changes which are interconvertible. एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जब आप कन्वर्ट हो सकते हो, तो अगेन सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आप कन्वर्ट हो सकते हो, जिसमें हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया था आइस का। अब आइस में हम लोगों ने क्या देखा था कि आइस विच इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड that liquid form of water can again be converted into gaseous form of water, right? now ये जो कन्वर्जन है ध्यान से देखिएगा कि आइस टू वाटर एंड वाटर टू गैस, इसका मतलब है वेपर्स, वाटर वेपर्स। ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली आइस से वाटर तब कन्वर्ट होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। आप आइस को जब फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हो, तो बेसिकली हो क्या रहा है, फ्रीजर में इट वाज गेटिंग लेस टेम्परेचर, आपने बाहर निकाल के रखा, दैट मींस अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है जिसको वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया ना बेसिकली, राइट? वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब आप इस वाटर को बॉइल करोगे, अगेन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट? तो बेसिकली, और आप इस चेंजेस को क्या बोलते हो? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, isn't it? फिजिकल चेंज बोलते हो। फिजिकल चेंजेस में आप मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हो, और दूसरे स्टेट से फिर से प्रीवियस स्टेट में आ सकते हो। अब ये चीजें पॉसिबल है बाय अल्टरिंग फ्यू कंडीशंस। ध्यान से सुनना, बाय अल्टरिंग फ्यू कंडीशंस। उससे मेरा क्या मतलब है? मतलब आप जब भी टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करोगे, आप देखोगे कि मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आइस का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस वाटर, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। तो ये जो एक सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, ये जो भी कन्वर्जन है, ये हम अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, तो लिक्विड से फिर से सॉलिड में आ सकते हो। इन चेंजेस में हम मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करते। नाउ व्हाट इज केमिकल कॉम्पोजिशन? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। आप वाटर का लोअर स्टैंडर्ड से एक फॉर्मूला पढ़ते हो, राइट? वो फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, वो फॉर्मूला है H2O। वो फॉर्मूला है H2O। तो एक बात बताओ, when water is getting converted into solid ice, तो उसका फॉर्मूला चेंज होता है क्या? नहीं, वो है तो अब भी H2O, ये है तो अब भी पानी है ना। सिर्फ फर्क ये है कि दैट इज इट इज प्रेजेंट इन नाउ सॉलिड फॉर्म। जब आप वाटर को हीट करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो तब भी उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है, और ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, बट तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज सेम फॉर ऑल द थ्री, राइट? H2O, H2O एंड H2O।
तो फिजिकल चेंजेस में आप केमिकल कॉम्पोजिशन से छेड़खानी नहीं करते, बट अगर किसी तरह का चेंजेस करते वक्त केमिकल कॉम्पोजिशन अगर आपने चेंज कर दिया किसी भी मैटर का, तो तब वो फिजिकल चेंज ना कहलाकर क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज, राइट। हम लोग इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आप ना कोल हीट कर रहे हो, कोल को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। इसमें हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यू आर हीटिंग कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बेटा देखो, ये कोल में ना क्या प्रेजेंट है, ये कोल में प्रेजेंट है कार्बन, राइट। एयर से इसको क्या मिल रहा है, एयर से इसको मिल रहा है ऑक्सीजन। जब आप इस कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो ये दोनों मिक्स होकर नया एक चीज बनाता है जिसको आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन इंडिविजुअल था, अकेला था, बट अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है CO2। फॉर्मूलाज में चेंजेस दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे कार्बन अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन अकेला है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग फॉर्मूला है। तो इसको मैं बोलूंगा केमिकल चेंज। इसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल चेंज। यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पर अकेला दिख रहा है क्या, नहीं, ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला दिख रहा है क्या, नहीं, ये कार्बन के साथ में। इसका मतलब हमने केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया, और सिंस वी हैव चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब लेबोरेटरी में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम ऑन पेपर हर बार इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में लिख नहीं सकते, राइट। तो हमने एक मेथड इन्वेंट किया है जिससे हम लोग एक लाइन में लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली किए गए रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और उस एक लाइन में लिखे गए स्टेटमेंट को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे उसे, ठीक है। तो लेट मी इरेज द बोर्ड। तो आपने देखा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस, और क्यों हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, कैसे केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ चेंजेस में चेंज हो जाता है और केमिकल कॉम्पोजिशन फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। आपने इसके पहले एक एक्टिविटी था आपको जिसमें आप क्या करते थे, जिसमें एक कंटेनर था। एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। मान लो एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ना एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो है ब्लू, और ये सॉल्यूशन क्या चीज का है, ये सॉल्यूशन का नाम है एक्वियस कॉपर सल्फेट। एक्वियस कॉपर सल्फेट। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में ऊपर से ऐड कर दिया जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मतलब जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे ही आपने जिंक इसमें ऐड किया, आपने देखा कि ये जो ब्लू कलर है वो गायब हो गया, और अभी ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। समझने की कोशिश करो। हमने लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंटेनर लिया जिस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है ब्लू कलर का। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वियस कॉपर सल्फेट। उस एक्वियस कॉपर सल्फेट में आपने क्या ऐड किया है, जिंक डस्ट ऐड किया है। तो जैसे ही आप जिंक डस्ट ऐड करते हो, थोड़ा स्टर करते हो, आप नोटिस करते हो कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन वैनिश्ड, राइट। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन वैनिश्ड। अब वो क्या हो गया, अब कलरलेस हो गया। अब इन सारी चीजों को जो भी इसमें हुआ है, इसको आपको एक लाइन में लिखना है। एक लाइन में लिखना है, क्योंकि ये तो हमने लेबोरेटरी में किया। अब ऑन पेपर हमें ये ड्राइंग तो नहीं बनानी है, हमें एक लाइन में लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई है उसको हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। CuSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं।
कॉपर सल्फेट, राइट। प्लस प्लस मतलब हम लोग ऐड नहीं कर रहे, बट हमने मिक्स किया ना, ऐसा मैथ्स वाला एडिशन नहीं है ये। सिंस हमने दो चीजों को आपस में मिक्स किया तो हमें बीच में प्लस डालना होता है। प्लस जिंक डस्ट, राइट। इसका सिग्निफिकेंस, प्लस एरो का सिग्निफिकेंस मैं आगे बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान। अब हमने नोटिस किया भाई, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का तो कलर ब्लू था, अब जिंक के ऐड करने के बाद कलर ब्लू रहा नहीं है, कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब अब इसमें कॉपर सल्फेट नहीं, अब इसमें नया कुछ तो बना है, नया कुछ तो बना है। वो जो नया बना है ना, उसका फॉर्मूला है, उसका मैं फिलहाल नाम लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। वो जो नया प्रोडक्ट बना है उसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। तो ये एक केमिकल रिएक्शन था जो हमने वहां पर परफॉर्म किया। कॉपर सल्फेट में हमने जिंक डस्ट ऐड किया और हमें एक प्रोडक्ट मिला है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इन दोनों को हमने मिक्स किया और हमें एक नई चीज मिली, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये एक नई चीज मिली। अभी वहां पे किए गए प्रैक्टिकल को हमने रिप्रेजेंट किया है एक सिंगल लाइन में थ्रू वर्ड्स। अब वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया ना, इसके लिए इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। अब मान लो कि इंस्टेड ऑफ वर्ड इफ वी राइट द केमिकल फॉर्मूला, आपको केमिकल फॉर्मूला धीरे धीरे चैप्टर के एंड तक याद हो जाएगा। तो अगर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, जिंक का फॉर्मूला है Zn, और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4। अब यहाँ पर मैंने वर्ड्स नहीं लिखा है, मैंने उनके केमिकल फॉर्मूला लिखे हैं। सिंस मैंने केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो इस इक्वेशन को अब हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, राइट। So I hope you understood the difference between word equation and chemical equation. In the next coming video, हम लोग केमिकल इक्वेशंस में लिखने के कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हमें और इंफॉर्मेशन मिल सके, और डिटेल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, वो हम देखेंगे। So if you have understood this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. If you liked it, thank you so much. Bye.